हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। नीट की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यहाँ पर हम कराते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद एआई की एक्स्ट्रा पावर और एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। माइसेल्फ मेगा कुलश्रेष्ठ और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे इस चैप्टर का कि लास्ट 5 ईयर में कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस चैप्टर का ओवरऑल वेटेज क्या रहा है। तो लास्ट 5 ईयर का डेटा अगर हम देखें तो 2025 तक का देखें, 2021 से 2025 तक का अगर डेटा देखते हैं तो क्वेश्चंस मोस्टली टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज से पूछे गए हैं। लिविंग थिंग्स अब ऑप्शनल हो गया है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से लास्ट 5 ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो हाउएवर वी कैन से द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी लो, ईदर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड और नो क्वेश्चन, राइट। बट एक क्वेश्चन भी हमें नीट एग्जाम में 4 मार्क्स देता है, तो हमारे लिए ये 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वी नेवर नो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाएं। सो लेट अस प्रोसीड अहेड। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब ऐसे क्वेश्चंस नीट में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। आपका टाइम यहीं पे किल हो जाता है बिकॉज आपको हर लाइन अच्छे से पढ़नी होती है। सो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। अब यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें पता करना है ट्रू स्टेटमेंट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसे अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन कह रहे हैं, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस को नो, नॉट एट ऑल, इट इज सेंसिटिविटी, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बींग्स की? नहीं है। इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर पूछा जाए तो दैट इज अ डिफाइनिंग फीचर। अब यहाँ पे ओवरऑल केवल ग्रोथ दिया हुआ है, सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अभी हम बी स्टेटमेंट को फिर से चेक करते हैं कि व्हाई इट इज ट्रू। इसमें लिखा हुआ था कि सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग इन अ बॉडी इज अ मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे हर सेल में होते हैं and there is no exception. मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 तरीके की होती हैं, एनाबॉलिक एंड केटाबॉलिक। सो कैटाबॉलिक रिएक्शन में एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा। से फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगी छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल अ प्रोटीन, तो प्रोटीन टूट गए हमारे अमीनो एसिड्स में, सो दिस रिएक्शन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन की। एनाबॉलिक रिएक्शन में बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये फीचर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे। सो सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज योर बी आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नीट 2019. So let us see. Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. अब Carolus Linnaeus ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था मैंगो को, ठीक है, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे हर ऑप्शन में मैंजीफेरा इंडिका तो लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा सही है? सो वी शुड नो द करेक्ट वे टू राइट द साइंटिफिक नेम। तो मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। सो पहला लेटर जीनस का हमेशा हमें कैपिटल लिखना होगा और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल लिखना होता है, यही करेक्ट वे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइंटिस्ट का नाम भी पता है, तो साइंटिस्ट का नाम हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज लिन, और लिन इटैलिक्स नहीं होगा।
मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम हो गया और लिन हो गया हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। तो अगर मैं ये हैंड रिटन लिख रही हूँ सो वी हैव टू अंडरलाइन सेपरेटली, हमें इसको जीनस को और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और लिनियस को नहीं करना है। सो लेट अस सी द ऑप्शन नाउ। तो यहाँ पे ये हैंड रिटन नहीं है, ये टाइप्ड है, सो इट इज इन इटैलिक्स। सो पहला वाला गलत है, राइट, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है। मैंजीफेरा इंडिका दूसरा भी गलत है क्योंकि स्पीशीज का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर से आता है, तो वो नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन लिखा है, कैरोलस लिनियस पूरा नाम होता है वैसे, लेकिन कैरोलस की यहाँ पे जो एब्रीवेटेड फॉर्म है वो हमें यूज नहीं करनी है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। फाइन, मूविंग अहेड नाउ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं दो, लेट अस रीड वन बाय वन। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो अभी हमने ये देखा था कि साइंटिफिक नेम ऐसे ही लिखा जाता है। सो स्टेटमेंट ए यहाँ पे ट्रू है। स्टेटमेंट बी को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट बी कह रहा है द एब्रीविएशन लिन इंडिकेट्स दैट द नेम ऑफ दिस स्पीशीज वॉज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। सो ये गलत हो गया। लिन क्या डिस्क्राइब कर रहा है? लिन मतलब साइंटिस्ट का नाम, दैट इज लिनियस। Hence, the answer to this question is only A is correct. ठीक है, स्टेटमेंट A सही था और B यहाँ पे गलत था। Which of the following holds true for scientific nomenclature? तो साइंटिफिक नेम जो लिखने हैं हमें वो क्या तरीका होना चाहिए, क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए? So let us see one by one. Naming of living organism in English language? No, it should be in Latin language. तो ये गलत हो गया हमारा। Let us move to the next option. Naming of a particular organism by the same name all over the world. अब ये जो साइंटिफिक रूल हमने निकाला है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, ये इसीलिए निकाला था कि हर जगह दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, साइंटिफिक नेम हमारा एक ही फॉलो होना चाहिए। जैसे मैं मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका कहती हूँ, तो हम यूएस में जाएं तो वो भी मैंजीफेरा इंडिका से समझ जाएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नो, क्योंकि ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एंड ऑप्शन डी कह रहा है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि हमारा ऑप्शन बी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज। यस, दिस इज करेक्ट एंड रिटन इन इटैलिक्स, सो दिस इज ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम represents the genus while the second component denotes the species. So this is also true, है ना, पहला जीनस का नाम है, दूसरा स्पीशीज का नाम है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। ध्यान से सुनेंगे, हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना है, एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, दोनों नामों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इसीलिए हम उनको प्रिंट करके लिखते हैं, मतलब टाइप करोगे तो इटैलिक्स में करोगे। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट होता है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द जेनेरिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि जीनस का नाम स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल लेटर से, whereas species name starts with a small letter. Fine, so our answer will be option D. Moving ahead, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is true to the rules of nomenclature? अब इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ही है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं। सो लेट अस सी अगेन। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वी हैव सीन राइट नाउ ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यू हैव टू आइडेंटिफाई। सही कौन सा है? लेट अस सी। बायोलॉजिकल नेम्स
are given in Latin language? Yes. The first word in a biological name represents the species and second is a specific epithet. This is wrong. तो पहला word क्या बोल रहा है? Species name बोल रहा है, so this is wrong. The names are in English and are italicized. This is also wrong. When written by hand, the names are to be italicized. This is also wrong. जब आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपको उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा. तो ये भी हमारा गलत हो गया, इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिस्टमैटिक इज अ टैक्सोनॉमी अलोंग विद. सो ये छोटा सा पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी तो इंक्लूड है ही, है ना. एक ब्रॉड ब्रांच है ये, जिसमें हमारा टैक्सोनॉमी भी आता है. बिसाइड टैक्सोनॉमी हियर वी आल्सो कंसीडर फाइलोजेनी. फाइलोजेनी क्या है? यानी कि हम यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करते हैं कि कौन किससे इवॉल्व हुआ है. Hence the answer will be option B. Next question is from NEET 2022. Let's see it. In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in descending order is correct in case of animals? अब animals के केस में पूछा गया है. So we know that कि जो hierarchical arrangement है that is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. ठीक है, तो हमें इनको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा, सबसे टॉप लेवल पे कौन सा है हमारा? किंगडम है, और सबसे नीचे हमारा स्पीशीज है. तो ये पूछा गया है एनिमल्स के केस में. सो फाइलम हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए और डिवीजन हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए. सो लेट अस सी द आंसर नाउ. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब इसमें आपको जो COF, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर COF, COF, क्लास, ऑर्डर, फैमिली. मूविंग अहेड. सो दिस क्वेश्चन केम इन 2016. बहुत पुराना क्वेश्चन है. सो लेट अस सी. तो पहला क्या कह रहा है? इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं. यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट केयरफुली एंड लेट्स फाइंड आउट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम. तो पहला कह रहा है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्न्स्ट मेयर. एग्जैक्टली, अर्न्स्ट मेयर ने ही डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीशीज की कि दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. आगे क्या कह रहा है? फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ये तो गलत हो गया क्योंकि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फोटो पीरियड मीन्स for how much time the light is available. So on that basis we have long day plants, we have short day plants, we have day neutral plants. So इसका मतलब फोटो पीरियड प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में अफेक्ट करेगा ही करेगा. नेक्स्ट, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. Whittaker. This is also wrong. Who has given? Carolus Linnaeus. So this statement is wrong. This is also wrong. Next statement, in unicellular organisms, reproduction is synonymous with the growth. Yes, this is entirely true. अगर हम unicellular organisms की बात करते हैं, say for example amoeba. So amoeba में growth होगी, cytoplasm increase होगा, है ना. जैसे ही इसमें growth होगी, ये amoeba की जो सेल है, ये डिवाइड हो जाएगी 2 अमीबे में, 2 डॉटर अमीबे में. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इनमें साथ साथ ही हो रहा है. सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद दी ग्रोथ. हम दोनों को ही इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. सो आंसर विल बी योर फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे सही दिखा रहा है. सो आंसर इज योर ऑप्शन सी. Moving ahead, which of the following option represent the correct classification for the given animal?
हम यहाँ पे जो एनिमल है आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे, ये टाइगर है ना। सो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस। सो यू नो द साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस। किंगडम किस में रखा जाएगा? जितने भी एनिमल्स हैं हमारी इस दुनिया में वो किंगडम एनिमलिया में ही रखे जाते हैं, है ना। और फाइलम कौन सा होगा इसका? फाइलम होगा कॉर्डेटा, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड है। सो वी नो कि किंगडम है यहाँ पे एनिमलिया और फाइलम है यहाँ पे कॉर्डेटा। सो लेट्स सी, कॉर्डेटा देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, और यहाँ भी ऑप्शन बी में भी कॉर्डेटा ही लिखा हुआ है, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, एज आई टोल्ड यू। सो पैंथेरा टिग्रिस यहाँ लिखा हुआ है, जीनस का नाम पैंथेरा, स्पीशीज का नाम टिग्रिस हो गया, राइट। अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये कार्निवोर्स होते हैं, तो इनका जो ऑर्डर है कार्निवोरा है, और इनकी जो फैमिली होगी वो कौन सी होगी? कैट की फैमिली। कैट की फैमिली कौन सी है? फेलिडे। सो फैमिली हो गई इनकी फेलिडे, क्लास हो गई मेमेलिया, ऑर्डर हो गया कार्निवोरा, फैमिली फेलिडे, जीनस का नाम पैंथेरा और स्पीशीज का नाम टिग्रिस। Hence, your answer will be option B. Fine. So, let's see next question now. Select the incorrect statement out of the following. So, incorrect हमें ढूंढना है. Let us see one by one. All animals belonging to various phyla are assigned to kingdom Animalia. So, kingdom Animalia में सारे animals को ही रखा गया है. I hope you all are aware of the kingdoms. Kingdom Munera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and your Kingdom Animalia. ठीक है। A group of related genus forms a dash. अब related genus से ऊपर क्या आ रहा है? I told you COF, है ना। फिर हमारा जीनस है, फिर स्पीशीज है, तो रिलेटेड जीनस किस में रखे जाएंगे? एक फैमिली में रखे जाएंगे। While a group of related orders forms a what? अब रिलेटेड ऑर्डर्स कहाँ रखे जाएंगे? एक क्लास में रखे जाएंगे, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस फॉर्म्स अ फैमिली एंड अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स फॉर्म्स अ क्लास। सो योर correct answer will be option B, family and class. Okay, moving ahead. Select the mismatched pair. Mismatched ढूंढते हैं. Panthera leo belongs to class Mammalia. So Panthera क्या है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? Panthera leo is the scientific name of lion, right? A lion belongs to class Mammalia. This is true. Musca domestica, the common house lizard. क्या ये house lizard का scientific name है? This is wrong. Entamoeba coli, E. coli की बात हो रही है यहाँ पे. Commonly occurring protozoan in human intestine. Of course, this is also true. Then Solanum tuberosum, a dicot plant. Exactly, it is also right. Solanum tuberosum is your potato, है ना? Potato, ब्रिंजल एंड मकोई, ये तीनों ही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. देयर जीनस इज सोलेनम. अब जो साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका लिखा हुआ है वो किसका साइंटिफिक नेम है? दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई. हैंस योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. ये गलत लिखा हुआ है. Next question is brinjal and potato belong to the same genus Solanum, which shows that what? अब दोनों को एक ही जीनस सोलेनम में रखा गया, इसका मतलब ये है कि उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है ना. दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फंडामेंटिकली सिमिलर. तो पहला तो ऑप्शन में डिसिमिलर लिखा है तो ये तो गलत हो गया. इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, है ना, तो ये रिलेटेड है इसीलिए इनको एक ही जीनस में रखा गया है. हैंस दिस विल बी ट्रू. They are included in a single species. No, species तो अलग अलग हैं. This is wrong. They are able to produce a fertile hybrid. No, they can't produce a fertile hybrid. ये दोनों ही अलग अलग species हैं लेकिन
बहुत सारी इनमें सिमिलैरिटी होने की वजह से इनको एक ही जीनस में रखा गया है. सो इट इज़ a group of related species. So that's all from my side. Now I just wanted to give you one information. जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो ओपन टेस्ट का है. यू कैन क्लिक ऑन दैट. जो आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो भी क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे. बिसाइड दैट आपको और भी क्वेश्चंस उसमें दिखेंगे. सो यू कैन प्रैक्टिस दैट. ओके, कितने भी बार आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं. Okay, thank you so much for watching this video.